राम राम भाई सभी को। आशा करता हूँ कि तुम सब लोग को मेरे ट्रैवल व्लॉग्स बहुत अच्छे लगे होंगे। मेरा ट्रैवल व्लॉग था तिरुपति और तिरुमला के। और फिर तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई इसने ये सेवा कैसे की, लाइक सुप्रभात सेवा में इसने कैसे इनरोल किया, कैसे इसको वाली टिकट मिली जो लकी डिप में इसको मिली। तो फिर भाई उसके लिए मैंने थोड़े हैक्स यूज़ किए थे। वो हैक्स कैसे यूज़ करना है, कैसे बुक करनी है और कहाँ पे बुक करनी है, ये सब तुम्हें इस वाले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो ज़रूर इन्जॉय करना ये वाला वीडियो। और अगर तुमने मेरा पूरा का पूरा व्लॉग्स का क्या बोलते ट्रैवल पूरा ट्रिप तुमने नहीं देखा है तो मैं एक लिंक दे दूँगा यहाँ पे, लाइक ऊपर यहाँ पे मैं एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करें और फिर जाके देखें। तुम्हारे पास सबसे पहले भाई टीटीडी का ऐप होना चाहिए। मतलब एक ऑफिशियल जो ऐप होती है वो अगर तुम पहले डाउनलोड कर लोगे तो फिर उसमें हर रोज़ नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, लाइक जो भी टिकट्स रिलीज़ हो रही है। बिकॉज वहाँ पे देखो, वहाँ पे जाके टिकट खरीदने वाला तो सिस्टम है ही नहीं। तुम्हें सब कुछ ऑनलाइन ही रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो पहले एक उसका टीटीडी का ऐप डाउनलोड करो और फिर इसके बाद उसमें तुम्हें हर रोज़ डेली अपडेट्स आते रहेंगे 3 महीने के बाद वाले टिकट्स की। समझ रहे हो, 3 महीने बाद वाले टिकट्स की रिलीज़ होती है। और फिर लाइक वो एक स्पेसिफिक डे पे रिलीज़ होती है, सुबह के 10 बजे को अराउंड रिलीज़ होती है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अराउंड 10 या 10:05 तक ख़त्म हो जाती है सारी की सारी। तो जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा इतना फास्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है कि तुम जल्दी से सब कुछ बुक कर पाओ। और रही बात इसकी, जो हमने किया था, हमारा था सुप्रभात सेवा। सुप्रभात सेवा मतलब सुबह के टाइम वाला सेवा जो होता है, लाइक सबसे पहले जब भगवान जी को क्या बोलते हैं उठाया जाता है और फिर सबसे जो पहला जो दिन का जो सबसे पहला जो व्यू होता है भगवान का, वो होता है सुप्रभात सेवा। मतलब सुप्रभात सेवा में ये होता है कि हम लोग को एक जो जहाँ से हर रोज जो नॉर्मल जो दर्शन होते हैं, जहाँ से तुम लोग को बस नॉर्मल दर्शन करा के भेज दिया जाता है, वहाँ पे हम लोग को सुबह अराउंड 250 के अराउंड हमें अंदर लेके जाते हैं और हमें वहाँ पे खड़ा रह के सुप्रभातम गाते हैं। सुप्रभातम इज नथिंग बट भगवान को जगाने के लिए जो सिंगिंग जो की जाती है उसको सुप्रभातम बोलते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग एग्जैक्टली 3 बजे को शुरू होती है और फिर 3:20 तक वो चलता है। तो जस्ट इमेजिन, जहाँ पे तुम लोग नॉर्मल कितना भी बड़ा वीवीआईपी का टिकट ले लो, वहाँ बस 2 सेकंड का जहाँ पे तुम्हें दर्शन होता है वहाँ पे तुम खड़े रहोगे 20-30 मिनट तक। लाइक पूरा का पूरा तुम वहीं पे खड़े रहोगे और फिर उसके बाद तुम्हें अंदर लेके जाएगा, लाइक क्या बोलते हैं दरबार के अंदर। टोटल 7 दरबार होते हैं और तुम्हें सीधा सेकंड दरबार तक लेके जाएंगे। मतलब तुम्हारे और भगवान के बीच में सिर्फ कितना डिस्टेंस होगा दिखाता हूँ। मेरी कार और ये स्कूटी वाले के बीच में जितना डिस्टेंस है ना, बस इतना ही डिस्टेंस में तुम खड़े रहोगे भगवान के सामने। लाइक जस्ट इमेजिन भाई, जहाँ पे तुम्हें अगर तुम 300, 400, 500 रुपए दे के भी तुम दर्शन के टिकट, नॉर्मल दर्शन के जो टिकट लेते हो, वहाँ जितना दूर से तुम्हें दिखाते हो वो भी बस 1 सेकंड के लिए। बाकी सुप्रभात सेवा में सुबह सुबह तुम्हें चलते हुए अंदर तक लेके जाएंगे, सारे के सारे दरवाजों के अंदर। लाइक 6 दरवाजों के अंदर तो लेके जाते हैं। सिर्फ लास्ट एक दरवाजा रहता है जहाँ पे हम अलाउड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर स्वामी जी अलाउड होते हैं जिनको चुना जाता है भगवान के लिए। लाइक बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है भाई, वो कभी और समझाऊंगा। हाँ, तो फिर तुम्हें इस ऐप में जो टीटीडी का जो ऑफिशियल ऐप होगा उसमें तुम्हें हर मंथ में एक बार ऐसे डिप्स ऑनलाइन ई डिप करके आता है। इलेक्ट्रॉनिक डिप उसका फुल फॉर्म है, उसका नाम है ई डिप करके आता है। ई डिप करके रिलीज होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि तुम्हें पहले सेलेक्ट करना है, फिर तुम्हारा आधार कार्ड नंबर देना है और फिर बस उतना ही है। अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ, लाखों में करोड़ों में लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं भाई। जस्ट इमेजिन, अगर तुम्हारा लक अगर अच्छा हुआ तो फिर तुम उसके लिए सेलेक्ट हो जाते हो और फिर तुम्हारा सेलेक्ट होने के बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीधा तुम्हारा पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा और फिर क्या बोलते हैं तुम पेमेंट कर देते हो और बस खत्म। फिर उसके बाद आएगी तुम्हारी डेट कि भाई कौन से दिन की ई सेवा, मतलब वो वाली डिप का तुम्हारा हुआ है। तो जस्ट इमेजिन भाई, अगर तुम लकी इनफ हो तो ज़रूर ट्राई करना। मेरा खुद का जो मेरे नाम पे इस बार निकला था, तो मेरा तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट पे भैया ने ही अप्लाई किया था। ऑब्वियस बात है, मेरे को तो उतना नहीं आता, तो फिर भैया ने अप्लाई किया था। भैया ने समझाया था कि भाई ऐसे ऐसे मैंने अप्लाई किया था। मेरे को इतना कुछ पता नहीं था इसके बारे में, अनटिल एंड अनलेस आई एक्सपीरियंस इट। भाई सच बोल रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस जो तुम्हें होगा ना, नेक्स्ट लेवल, जिंदगी भर मैं नहीं भूलूंगा कि भाई मैंने 23 ईयर्स पे मैं सुप्रभात सेवा पे जाके आया हूँ। वाओ, लाइक वाओ। तो हाँ,
अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो भाई ये ध्यान में रखना कि तुम सिर्फ आधार कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा प्रेफरेंस आधार कार्ड वालों को देते हैं। दूसरा कोई वोटर आई डी वो सब मत लगाना। तो बस भाई ये था तुम्हें कैसे अप्लाई करना है सेवा के लिए। और तुम्हारा एक बार अगर सेवा जब अप्लाई हो जाता है, फिर उसके बाद वापस तुम्हें उसी ऐप में देखना पड़ता है कि भाई कब रूम्स के लिए निकल रहा है, ठीक है। क्योंकि ऊपर तुम्हें रूम्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, लाइक सच बोल रहा हूँ कि तुम्हें एक भी रूम नहीं मिलने वाला। तुम भले कितना भी घूम लो, कितने भी कॉन्टैक्ट लगा लो, तुम्हें रूम नहीं मिलने वाला भाई ऊपर। अगर तुम्हारा ऑनलाइन में अगर तुमने क्या बोलते हैं अप्लाई नहीं किया है तो रूम, नहीं तो फिर तुम्हें सोना पड़ेगा वहाँ पे कहीं पे रोडों के ऊपर या कहीं पे क्या बोलते हैं आश्रम के बाहर कहीं पे तुम्हें सोना पड़ेगा। तो वो ध्यान रखना कि जिस दिन तुम्हारा ये हो गया ईडिप, जो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा पेमेंट हो गया, छोड़ो मेरे को गाली नहीं देनी। हाँ, तो फिर जिस दिन तुम्हारा ईडिप सेलेक्ट हो गया उसके बाद तुम्हें ये देखना है कि रूम्स का कब खुल रहा है। और जिस दिन रूम्स का खुलेगा तो फिर रूम्स में वहाँ पे तुम्हारा एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि तुमने ईडिप तुम्हारा सेलेक्ट हुआ है, मतलब तुम्हारा ऑलरेडी दर्शन का वो फिक्स हो गया है। तो उसके बाद तुम्हारे रूम सिलेक्शन में तुम्हारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। मतलब अगर रूम्स का जब वो लिंक आता है तो तुम उसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर नीचे के साइड में ही दिया होगा ईडिप करके। तो जिन जिन का ईडिप होता है तो अगर उस पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो डेट टाइम सब कुछ सेट हो जाता है रूम्स का, कि इस टाइम पे मतलब अगर मान लो कि कल सुबह 3 बजे का है तुम्हारा ये दर्शन, सुप्रभात सेवा दर्शन, तो तुम्हें अभी क्या बोलता है आज के दिन 3 बजे को तुम्हारा रूम का अलॉटमेंट हो जाएगा। मतलब आज के 3 बजे से लेके नेक्स्ट डे के सुबह 10 बजे तक तुम्हारा रूम अलॉटेड है। मतलब एक दिन का ही रूम मिलता है तुम्हें, और वो भी रूम ऐसी जगह पे मिलता है कि एग्जैक्टली जस्ट बाजू में ही रहता है, जहाँ से तुम्हारी एंट्री देनी होती है, जहाँ से तुम्हारी एंट्री होती है। लाइक हर किसी का अलग अलग एंट्री पॉइंट्स होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, सच बोल रहा हूँ। हमारे टाइम पे 180 सीट्स निकले थे और 180 सीट्स सब आए थे। लाइक वो चेकलिस्ट हो रही थी तो उस चेकलिस्ट में दिखाता है कि 180 लोग आए हैं कि नहीं है। अगर 180 लोग नहीं आए तो फिर उस एक सीट को भी वो लोग किसी और आदमी को दे देंगे जो आए हो वहाँ पे, जो क्या बोलते हैं प्रेजेंट हो वहाँ पे। तो बस भाई ये है पूरा का पूरा उस क्या बोलते हैं सुप्रभात सेवा का रिव्यू बोल लो, और उसका एक टूर गाइड बोल लो कि कैसे अप्लाई करना है। तो हाँ, फर्स्ट पॉइंट है कि तुम्हें भाई बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि तुम्हें रूम वहाँ पे बुक करना ही करना है, नहीं तो फिर बहुत पछताओगे भाई। रात को तुम आधी रात को तुम बिना रूम के पूरा लगेज लेके नहीं घूम सकते हो। हमने बहुत 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 प्रॉब्लम हुई है, इसलिए मैं इतना क्लियरली इसलिए बता रहा हूँ इस वाले ब्लॉग में। और तो कुछ मिस कर रहा हो गया, बस उतना ही है यार। रूम बुक करने के लिए वो वाला लिंक आएगा, सेम जैसे तुमने टिकट्स के लिए तुमने वेट किया था उस ऐप में नोटिफिकेशन आने के लिए। वो उस ऐप में जैसे ही लिंक आता है क्लिक करो, और क्लिक करते ही तुम्हें नीचे ई डिप का ऑप्शन मिल जाएगा। ई डिप पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली सब सेट है, बस तुम्हें पेमेंट करना, और तो कुछ नहीं है।